नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे जेम्स वाट के विषय में, जो एक आविष्कारक थे। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है ज्ञान सुगंध। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जन्म, परिचय एवं उपलब्धियां। जेम्स वाट का जन्म स्कॉटलैंड के ग्रीनांक नामक स्थान में 19 जनवरी 1736 में हुआ था। उनके पिता एक सफल जलपोत भवन निर्माता होने के साथ साथ नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वाट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में ग्रहण की। वे अपने 8 भाई बहनों में कुछ समय बाद ग्रामर स्कूल में दाखिल होने के बाद उन्होंने लैटिन तथा यूनानी भाषा के साथ साथ गणित का भी अध्ययन किया। जब वे 17 वर्ष के थे तब से पिता के साथ साथ वर्कशॉप में जाकर मशीनरी संबंधित कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे। मशीन संबंधित समस्त छोटे बड़े उपकरणों तथा जलपोतों के अवयवों में रुचि लेने लगे। सर्दी के एक रात में बालक जेम्स ने अंगीठी पर चढ़े पतीले को देखा जिसका पानी उबल रहा था। जेम्स ने देखा कि केतली का ढक्कन भाप की वजह से बार बार ऊपर उठ रहा है। उन्होंने भाप की शक्ति को पहचान कर उसका उपयोग करने की योजना बनाई। 1753 में माता के अचानक देहावसान तथा पिता के व्यापार में घाटे ने उनके जीवन की दशा ही बदल दी। उन्हें अप्रेंटिस का काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद पेट भरने के लिए एक घड़ी निर्माता के यहाँ काम करने के साथ कई छोटे मोटे कार्य भी करने पड़े। 1757 में जेम्स ने अपनी छोटी सी वर्कशॉप बना ली जिसमें वह यांत्रिक उपकरण ठीक करने लगे। इसी बीच उन्हें गुप्त ताप की खोज की घटना के बाद भाप संबंधी शक्ति का ध्यान हो आया। उन्हीं दिनों विश्वविद्यालय में एक धीरे धीरे काम करने वाला, अधिक ईंधन लेने वाला एक इंजन मरम्मत के लिए आया। जेम्स ने इसे सुधारने का बीड़ा उठाया और उन्होंने उसमें लगे भाप के इंजन में एक कंडेंसर लगा दिया जो शून्य दबाव वाला था, जिसके कारण पिस्टन सिलेंडर के ऊपर नीचे जाने लगा। शून्य की स्थिति बनाए रखने के लिए जेम्स ने उसमें एक वायु पंप लगाकर पिस्टन की पैकिंग मजबूत बना दी, घर्षण रोकने के लिए तेल डाला तथा एक स्टीम टाइट बॉक्स लगाया जिससे ऊर्जा की क्षति रुक गई। इस तरह वाष्प इंजन का निर्माण करने वाले जेम्स वाट पहले आविष्कारक बने। जेम्स वाट का जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा था। उसकी पहली पत्नी का निधन हुआ। सौभाग्य से दूसरी पत्नी अच्छी मिली। अपने इंजन में सुधार करते हुए जेम्स ने इसे खदानों से पानी निकालने के लिए भी काम में लिया। 1790 तक जेम्स वाट एक धनवान व्यक्ति बन गए थे। जेम्स ने अपने भाप के इंजन में समय समय पर बहुत से सुधार किए। उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर लगाकर घूमते इंजन की गति को नियंत्रित किया, भाप के दबाव को दर्ज तथा आयतन के अनुपात को दर्ज करने के लिए एक ऐसा संकेतक बनाया जिसे थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। जेम्स वाट को उनकी खोजों के लिए रॉयल्टी के तौर पर $76,000 पेटेंट से मिले। धनवान व्यक्ति बनने के बाद उन्होंने अपना व्यापार बच्चों के हाथ सौंप दिया। उनकी रुचि चित्र बनाने में भी थी। जीवन काल में उन्हें 1800 में ग्लासगो विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉज की मानद उपाधि प्रदान की। 1814 में विज्ञान अकादमी ने उन्हें सम्मानित किया। वृद्धावस्था में उन्हें राजनीतिक विरोधों के साथ साथ कई पारिवारिक दुखों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में पूरे आकार की पाषाण प्रतिमाएं बनाने की मशीन का आविष्कार किया था। अंतिम समय तक विपुल संपत्ति के स्वामी जेम्स वाट शोध में लगे रहे। 25 अगस्त 1819 में हैथफील्ड में उनका निधन हो गया। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।